आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत द कम्युनिकेटर्स प्रस्तुत करते हैं पॉडकास्ट कहानियों की एक श्रृंखला। अगले 75 दिनों तक हम सुनेंगे 75 स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी। आज आप सुनेंगे कहानी मुख्तार अहमद अंसारी की मिसबाह आबिदा की आवाज़ में। हिंदू मुस्लिम एकता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का जन्म 25 दिसंबर सन 1880 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के यूसुफपुरा में हुआ था। उनके पिता हाजी अब्दुल रहमान और माता इलाहन बीबी थी। उन्होंने सन 1900 में निज़ाम कॉलेज से चिकित्सा में स्नातक किया और हैदराबाद राज्य द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्ति की मदद से उच्च अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन्होंने सन 1908 में सर्जरी में मास्टर डिग्री प्राप्त की और सन 1910 में भारत लौट आए। हालांकि वे अमीरों के बीच एक चिकित्सा पेशेवर के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुए। उन्होंने बिना किसी शुल्क के गरीबों की सेवा की। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का राजनीतिक जीवन तब शुरू हुआ जब उन्होंने सन 1916 में होम रूल आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ली, जिससे उनके राजनीतिक जीवन को बढ़ावा मिला। उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रोलेट एक्ट विरोधी आंदोलन में भाग लेकर वे महात्मा गांधी के काफी करीब आ गए। उन्होंने खिलाफत प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया, जिसने सन 1920 में वायसरॉय से मुलाकात की और असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। अजमल खान के बाद वे जामिया मिलिया इस्लामिया के चांसलर बने। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सद्भाव सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं के सम्मान की वकालत की और मुस्लिम लीग द्वारा आयोजित बैठक में मुसलमानों के बकरीद के दौरान गौहत्या का त्याग करने की अपील की। उन्होंने सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए लाला लाजपत राय के साथ भारतीय राष्ट्रीय समझौता तैयार किया और सन 1924 में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सद्भाव लाने के लिए एक एकता सम्मेलन आयोजित किया। एक बार फिर उन्होंने 27 दिसंबर सन 1927 को एकता सम्मेलन आयोजित किया और अपील की कि धर्म को राजनीतिक में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने 27 से 28 जुलाई सन 1933 को आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्रों में बहुत सक्रिय रूप से भाग लिया, जहां उन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं वाले मुसलमानों को एक मंच पर इकट्ठा करने का सफलतापूर्वक प्रयास किया। उन्होंने ऑल इंडिया नेशनल मुस्लिम पार्टी की स्थापना की और इसके कोषाध्यक्ष के रूप में काम किया। जब वे सन 1927 में महात्मा गांधी के निमंत्रण पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों के लिए खर्च कर दी, जिससे वे लगभग दिवालिया हो गए। उन्होंने अपना बाद का जीवन जामिया मिलिया इस्लामिया के लेखन और विकास में बिताया। 10 मई सन 1926 को डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का निधन हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानियाँ देश के महान नायकों की। ऐसे ही और किस्सों और कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए द कम्युनिकेटर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।